हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन है। लाइन ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू और जो ओ आर वाली लाइन है वो पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक और रे है जो ओ पी और ओ आर के बीच में होती है। prove that ROS is equal to half of QOS minus POS। तो हमें प्रूव करना है कि जो ROS है यानी कि ये वाला एंगल जिसे मैंने रेड से बनाया है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। QOS ये वाला एंगल है जिसे मैं ग्रीन से बना रहा हूं और POS हमारे पास ये वाला एंगल है जिसे मैं ऑरेंज कलर बनाया है। तो यानी कि हमें QOS में से जब POS माइनस करेंगे तो उसका हाफ ROS के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें जो एंगल्स चाहिए वो देखिए POS और QOS से मतलब है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल POS प्लस QOS is equal to 180 डिग्री। POS एंड QOS 180 डिग्री के इक्वल होंगे क्योंकि लीनियर पेयर की बात होगी। ओके, उसके बाद एंगल POR प्लस एंगल QOR ये भी 180 डिग्री के इक्वल होंगे क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर लीनियर पेयर बना रहे हैं, POR एंड QOR। अब आपको दिया हुआ है कि जो OR वाली लाइन है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल QOR होगा और जो एंगल आप लोगों के पास POR होगा, ये जो है वो 90 डिग्री के होंगे, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया है कि POR एंड QOR दोनों की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री की होगी। उसके बाद अब जो अपने पास इक्वेशन थी POS प्लस QOS, इसे हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 90 लिख सकते हैं। 180 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 90 लिख दिया क्योंकि 2 into 90 180 होता है। POS प्लस QOS इज इक्वल टू 2। 90 की जगह पर हम लोग एंगल POR लिखेंगे। अब आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि हमने QOR क्यों नहीं लिखा। अब जो POR है उसका जो हम लोग कनेक्शन है वो POS और ROS से जोड़ देंगे। अगर आप QOR लोगे तब भी यू विल गेट द आंसर। तो मतलब आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो QOS इज इक्वल टू, अब जो POR है उसे हम लोग स्प्लिट कर लेंगे POS प्लस एंगल ROS में। तो मतलब POR जो है वो POS एंड ROS इन दो एंगल्स में डिवाइड हो गया। टू मल्टीप्लाई बाय POS 2 POS और 2 मल्टीप्लाई बाय ROS 2 ROS हो गया हमारे पास। अब हमें ROS जो है वो एक साइड रखना है और बाकी सारे एंगल्स हम लोग एक तरफ कर लेंगे। तो मतलब POS एज इट इज,
क्यू ओ एस एज इट इज, 2 POS इधर आके माइनस का हो जाएगा और 2 एंगल ऑफ ROS एज इट इज आ जाएगा, इधर ही रहेगा। अब QoS तो केला है तो उसको तो एज इट इज लिख दो। ROS एक 1 है प्लस का और एक POS माइनस है 2 का, तो 1 में से 2 गया, माइनस का 1 रहेगा तो माइनस POS लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ ROS। अब रिजल्ट के अकॉर्डिंगली QoS माइनस POS तो बन गया, ROS भी आ रहा है, लेकिन जो 2 है वो डिवाइड में जाना चाहिए, तो मतलब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में बन जाएगा। और इस तरीके से आप लोगों का ये जो पार्ट है वो प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, it is given that angle XYZ is equal to 64 डिग्री। फिगर नहीं दी है आप लोगों को, डाटा दिया है कि XYZ की वैल्यू 64 है। XY is produced to point P, XY वाली जो लाइन है उसे P पॉइंट तक प्रोड्यूस यानी कि बढ़ाया गया है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो पहले हमें इस इंफॉर्मेशन से फिगर ड्रॉ करनी है। XYZ की वैल्यू 64 है तो यानी कि एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा है और वी कैन से एक्यूट एंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक दिस एंगल फॉर्म कर लेंगे। दिस इज X पॉइंट, क्योंकि Y पे बना है तो इसको Y लिखेंगे, एंड दिस इज Z, तो ये XYZ की वैल्यू लेट मी से 64 डिग्री हो गई। उसके बाद है XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है। अब अपने XY को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, इंक्रीज कर दिया, पॉइंट P कुछ भी हो सकता है, लेट मी से दिस इज पॉइंट P। तो ये जो डाटा फिगर बन गई हमारे पास, जो इंफॉर्मेशन थी, इफ रे वाई क्यू रे है, ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, ZYP इज दिस एंगल, तो इसको बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन, एक रे बन रही है YQ, तो बाइसेक्ट ये लगा लेते हैं, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्से कर रही है। दिस इज लेट मी से पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट हम लोग इसको Q मान लेते हैं, तो YQ लाइन रे हो गई है जो बाइसेक्ट कर रही है। फाइंड XYQ, तो मैं रेड से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ XYQ, यानी कि ये वाला कंप्लीट एंगल, एंड रिफ्लेक्स QYP यानी कि मुझे QY एंगल निकाल के इसे 360 में से माइनस करना है ताकि रिफ्लेक्स एंगल QYP आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो XP जो है वो एक लाइन है, तो इसीलिए एंगल XYZ एंड एंगल ZYP ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, दैट इज लीनियर पेयर। XYZ की वैल्यू हमें 64 दी हुई है और ZYP जो है उसे अपन दो हिस्सों में लिख सकते हैं, ZYQ प्लस QYP। आप आसानी से देख सकते हो ZYP जो है वो ZYQ और QYP दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्योंकि ये बताया गया है कि जो YQ लाइन है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको वन इक्वेशन ऐड कर लेते हैं, एज YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, इसीलिए एंगल ZYQ एंगल QYP के इक्वल होगा। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर के हिस्से हो गए, तो जो ZYP एंगल है
वो जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी इन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो हम लोग जेड वाई क्यू को एज इट इज लिख लेते हैं और क्यू वाई पी को जेड वाई क्यू से रिप्लेस कर देते हैं 1। तो इधर लिख देंगे आपका इक्वेशन 14 1। 64 को उधर लेके जाएंगे और जेड वाई क्यूब ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स जेड वाई क्यूब। 64 जब उधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा। 180 में से 64 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 116। तो जेड वाई क्यू निकल के आएगा 2 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 58 डिग्री। तो जेड वाई क्यू की वैल्यू 58 हमारे पास आ गई। तो अगर जेड वाई क्यू 58 है तो एंगल वाई नहीं नॉट वाई एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी भी कितना होगा 58 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो अब हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। अब जो फाइंड करना है हम लोग वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, दैट इज एक्स वाई जेड एंड जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है एंड जेड वाई क्यू की वैल्यू 58 है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो वी विल गेट 122 डिग्री। तो यानी कि एक्स वाई क्यू का जो वैल्यू है वो 122 डिग्री आ गया। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स क्यू बाई पी। तो रिफ्लेक्स क्यू बाई पी, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 360 में से क्यू बाई पी एंगल माइनस कर देंगे। सो क्यू बाई पी, क्यू बाई पी की वैल्यू 58 है, हमने कैलकुलेट की है, तो 58 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 302 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स क्यू बाई पी की वैल्यू आ गई। रिफ्लेक्स क्यू बाई पी कौन सा एंगल होगा, ये वाला कंप्लीट एंगल होगा, सिर्फ क्यू बाई पी उसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 डन हुआ। आई होप कि आपको 5th और 6th क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।